श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप थोड़ा दिन नाम जप में लगिए तो सही। आप थोड़ा प्रयास करिए। प्रयास करना होगा, इसमें मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा। आपको अपनी जीभ को शांत नहीं बैठने देना है। इस बात पर ध्यान रखना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस जिह्वा को अब बैठने नहीं देना है। बराबर भगवान नाम जप में इसे लगाए रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपको सब कुछ सकारात्मक ही दिखाई पड़ रहा है। आपके भीतर जो विचार आ रहे हैं वो सकारात्मक हैं। आपकी सोच सकारात्मक हो गई। आपके आसपास का माहौल सकारात्मक हो गया। कभी भी निराशा आपको छू तक नहीं जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए बहुत आवश्यक है, मैं बार बार सब जितने भी साधक हैं उनसे ये कहता रहता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में अच्छा करना है, सुख शांति पानी है, कुछ प्राप्त करना है, तो आपको भगवान नाम जप साधना करनी होगी। इससे सरल कोई साधना नहीं, कोई भी साधना नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो भी इसको समझ पाएंगे, अगर कोई एक भी ठीक से नाम जप में लग गया तो मेरा कहना सफल हो गया, ऐसा आप समझ लें। इतनी सामर्थ है भगवान नाम जप में। जैसे अगर आप किसी को प्रेरित करें और वो नाम जपने करने लग जाए तो उसका आपको भी फल मिलता है। भगवान नाम जप की, भगवान नाम प्रचार की बहुत महिमा है। जो भी जीव करेंगे उनको लाभ तो अवश्य ही होगा। ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसी औषधि है, रामबाण है, जो आज तक जिसने भी इसको लिया वो स्वस्थ हो गया। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना मैं करता रहता हूँ, आप थोड़े समय इसको करिए, निष्ठा से करिए, विश्वास लेके हृदय में करिए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो भी आपकी सोच है, जैसे अभी हमारी सोच बनी रहती है उसमें संशय रहता है, भय रहता है, आप देखना बिल्कुल कभी विश्वास पूर्वक कोई भी चिंतन हमारे भीतर नहीं आता। आप थोड़े समय नाम जप करिए, देखिए आपके भीतर से इतना विश्वास आ जाता है, इतनी सकारात्मकता आ जाती है कि ये तो वही जानता है जो करता है। इसीलिए मेरी सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक इस जीव को नाम में लगाए रखिए, ध्यान दे के। बराबर आपको ध्यान देना है और ध्यान दे के नाम में लगाना है। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी उपासक, सभी भक्त जो साधना कर रहे हैं, जो वास्तव में इस जीवन में दुखों से बचना चाह रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि हमें ऐसा सुख मिले, ऐसा हमें आनंद मिले जो हमारा कभी भी छीने ना, कोई भी छीन ना सके, ऐसा अखंड सुख, तो आपको साधना करनी होगी, साधन में लगना होगा। मेरा सभी से अनुरोध है। और कहीं भी आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको सुख का अनुभव होगा, जिसे सिर्फ आभास कहते हैं। परिणाम में आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि सुख देने वाला आपको कोई नहीं है, एकमात्र प्रभु के सिवा। वही आपको परम सुख दे सकते हैं। वो क्षण भर में आपको इतना आनंद दे सकते हैं कि यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी सुखों को अगर इकट्ठा किया जाए
तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इतनी सामर्थ्य है प्रभु में। तो हम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, क्यों हम खो रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत भक्तों के मुख से सुना है, वो कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है नाम जप करने के लिए। देखिए, ये बहुत समझ लिए आप, बिल्कुल असत्य बात है। आपके पास समय ही समय है। कितनी देर आप सेवारत रहते हैं, कितना आप कार्य करते हैं? क्या सुबह से शाम तक आप कार्यरत ही रहते हैं? अगर आप अभ्यास करना चाहें तो कार्य करते करते इतना अच्छा अभ्यास होता है, इतना आनंद भी आता है उस कार्य में, और अभ्यास भी बहुत अच्छा होता है। तो आप दृढ़ता से अभ्यास कीजिए। निश्चित मानिए, थोड़े ही समय बाद आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आप घबराएं ना बिल्कुल। आपका मन इधर उधर भी जा सकता है, आपका मन हो सकता है आपको भय भी दे, हो सकता है आपके जो अशुभ कर्म हैं वो आपको नाम जप से हटाने की पूरी अपनी सामर्थ्य लगा देंगे। ये ध्यान रखना, ज्यों ही आप दृढ़ता से नाम जप प्रारंभ करते हैं, ज्यों ही आप अपने भीतर ये निश्चय करते हैं कि अब मैं नाम जप करूँगा, अब मेरा लक्ष्य है अधिक से अधिक नाम जप करना, तो एक बात ध्यान रखना, आपके ही किए कर्म, जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए हैं, वो कर्म इस मन को प्रेरित करने लगते हैं आपको इधर उधर भटकाने के लिए। आपका मन इधर उधर, आपको पूरा पूरा भ्रमित किया जाएगा। आप बिल्कुल सावधान रहें। अगर ये बात आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। जितना सुनने में सरल है नाम जप, उतना करने में बहुत कठिन है। ध्यान रखना, सब कुछ होता रहेगा आपसे, बैठे बैठे आपका समय व्यतीत होगा। ये मन इतना खतरनाक है। आप बैठे रहेंगे, दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, इसमें इस मन को कोई विघ्न नहीं, ये उसमें सुख लेता रहेगा। लेकिन नाम जप से आपको ये हटाने की पूरी शक्ति लगा देगा कि आपका नाम जप ना बने। सभी साधक ध्यान, अगर आप सत्संग नहीं सुनेंगे, आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी, ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, और आप भ्रमित हो जाएंगे। आप कहेंगे यही कि हमें नाम जप तो हमसे हो ही नहीं रहा है, पता नहीं भगवान की ही ऐसी इच्छा है। ये वृत्तियाँ आपके भीतर आने लगेंगी। तो सभी साधकों के सावधान, आपको दृढ़ता से लगना होगा। इसमें परिश्रम है, अभ्यास है। ऐसा नहीं है इतना सरल है कि मैंने कहा और आप जप में लग गए और सिद्ध हो गए। नहीं, आपको प्रारंभ में ही हटाने की पूरी कोशिश करेगा यही आपका मन, और कोई नहीं। आपका मन ही आपको करेगा, क्योंकि यही प्रेरित किया जाएगा। हो सकता है दूसरे लोग भी आपको प्रेरित करें, आपके अंदर अविश्वास पैदा करें और श्रद्धा पैदा करें, जिससे आप इस भागवतिक मार्ग से हट जाएं। सभी साधक सावधान, आपका काम बनने वाला है। आप विश्वास करें, निश्चिंत हो जाएं। बिल्कुल, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में संजो कर रख दी है, और भगवान को खुद नहीं पता है कि नाम में कितनी शक्ति है। जैसे कोई बहुत रईस हो, कोई बहुत पैसा वाला हो, बहुत उसके पास धन हो, तो उसे ये पता नहीं रहता मेरे पास कितना धन है। इसी प्रकार भगवान को नाम की शक्ति का पूरा पूरा पता भगवान तक को नहीं है, तो उसका वर्णन हम जैसे तुच्छ प्राणी कैसे कर सकते हैं। अपार सामर्थ्य है। लेकिन जैसा आपका भाव होगा, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, वैसा ही वो कार्य करता है। आप आरंभ कीजिए, अधिक से अधिक जप करिए, अधिक से अधिक, जितना हो सके बैखरी वाणी से आप खूब बोल बोल के सुनते हुए, क्योंकि इसमें आपका मन लग जाएगा। नहीं तो आप बैठ के आसन में
फिर आपको मन आपका हटाने लगेगा। आप बोल बोल कर सुनते सुनते करिए, अधिक से अधिक नाम जप करिए, जितना हो सके उतना नाम जप करिए। आपके ज्यों ही अशुभ कर्म नष्ट होने लगे, त्यों ही आपके हृदय में शीतलता आने लगेगी, आपके हृदय में शांति आने लगेगी। ज्यों ही आपके अशुभ नष्ट हुए, और जब तक अशुभ हैं तब तक वो जलाते रहते हैं, भय पैदा करते रहते हैं, सुख शांति नहीं रहने देते। आपको अपने कर्मों को नष्ट करना है, और उसका एकमात्र उपाय है भगवान नाम जप। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें, समय को व्यर्थ ना जाने दें। हमारे पास समय खूब है, ये ध्यान रखें। ये जो शिकायत लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे नाम जप करें, हम व्यर्थ की बातों में इतना समय खो देते हैं, इधर उधर घूमने में, इधर उधर देखने सुनने में। बहुत सा समय हमारा ऐसा निकल जाता है जो व्यर्थ में जाता है, हम बराबर कार्य नहीं करते रहते। ये सिर्फ एक बहाना है। आप अपनी दिनचर्या देखिए, और थोड़ा थोड़ा समय काट काट के नाम जप के लिए आप बनाइए। आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। जिस चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है उसके लिए हम समय कैसे निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास समय ही समय हो जाता है। इसलिए नाम जप परम आवश्यक है। सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप समय को निकालिए और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।